गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ बिजी चल रहा था मैं। मेरे ऑफिस में कुछ कुछ लीडरशिप मीट वगैरह होने वाली है, जिस सिलसिले में मैं कुछ पिछले कई दिनों से लेट आना आ रहा हूँ और जल्दी जा रहा हूँ। अभी क्लोज नहीं हुआ है। और यही कारण है कि जो मेरा लास्ट कंटिन्यूटी थी वीडियोस की, वो किसी वजह से रुक गई। मैं उस सीरीज को पूरा नहीं कर पाया। बट अभी वो सीरीज मेरी पेंडिंग है, जो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की, टाइप्स ऑफ कल्चर की, वैल्यूज ऑफ कल्चर की। वो भी पेंडिंग है। पूरा सीरीज को कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने लास्ट 3 वीडियोस में ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर ही बात करी है। अभी कुछ आने वाले वीडियोस मेरे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के ऊपर ही रहेंगे। हो सकता है, अब मैं मेरे को पता नहीं आप लोगों को कितने पसंद आए कितने नहीं पसंद आए, बट ठीक है, आप लोगों ने जिन लोगों ने लाइक्स किया या शेयर किया, थैंक यू सो मच। ठीक है, बट जिन लोगों ने नहीं किया, सिर्फ जो आके चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जरा भी मेरे कुछ वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये एक नॉलेज शेयरिंग चैनल है, जहाँ पे मैं अपने एचआर के लोगों या और दूसरे जो लोग हैं उनको एक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कितनी आपको अच्छी लग रही है कितनी अच्छी नहीं लग रही है, वो ग्रेजुअली पता चलेगा। ठीक है। हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात कर रहे थे, आज मैं बात करूंगा इसी के कंटेक्स्ट में कि अब आपने कभी सोचा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसी रिसोर्स के साथ, उतने ही एम्प्लॉय साइज के साथ, बट कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं या नहीं कर पाती हैं। ये सिर्फ होता है आपका वहाँ के अगेन कल्चर की वजह से ही। तो दो तरीके के कल्चर हैं बेसिकली। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग कल्चर, एक होता है वीक कल्चर। अब स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है ना। स्ट्रॉन्ग कल्चर बेसिकली, इसमें कुछ की डिफरेंसेस हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर में क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है आपका आपकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अगर देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अच्छा होगा ना, स्ट्रांग होगा, आपकी परफॉर्मेंस अपने आप निकल के आएगी। आपको परफॉर्मेंस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, परफॉर्मेंस आपके पीछे भागेगी। बट किसी ऑर्गेनाइजेशन का वीक कल्चर होगा तो आप ना तो एम्प्लॉय एंगेज होगा वहां पे, और ना ही परफॉर्मेंस निकल के आएगी। वहां पे आए दिन आपका स्ट्रगल ही चलता रहता है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की बात करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या होता है, लाइक शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, बिहेवियर और जो आपके नॉर्म्स हैं, ये सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बनाते हैं। सो और यही एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि वहाँ कैसे सारी चीजें आगे चलेंगी। ठीक है ना। अब मैं आता हूँ स्ट्रॉन्ग कल्चर पे। स्ट्रॉन्ग कल्चर वो है जहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉयज कंपनी की वैल्यूज को समझते हैं। मुझे पता है कि मैं जहाँ काम करने जा रहा हूँ वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज क्या है, मुझे वहाँ के डूज एंड डोंट्स मुझे पता है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। वहाँ पे मेरा वहाँ की लीडरशिप के साथ अलाइनमेंट है। ठीक है। मुझे अगर लीडरशिप मेरे को कहे या ना कहे, मुझे पता है कि मेरे को क्या काम करना है, कब तक करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है। और मेरे वहाँ पे जो एम्प्लॉयज के जो बिहेवियर्स हैं वहाँ कंसिस्टेंट है, वहाँ पे चेंज नहीं होता है बिहेवियर्स जैसे हैं। मतलब अगर परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है तब भी वहाँ पे सेम बिहेवियर होंगे, अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रही है तब भी बिहेवियर पर सेम ही होंगे। तो इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपका स्ट्रॉन्ग कल्चर के, कि भाई एक तो सबसे बड़ी बात है आपका क्लियर ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है और पर्पस है वो क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव by 2025, organization want to become number one company in the FMCG sector in a mid size कंपनी। ये मे बी ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और इसके लिए उसके पर्पस भी क्लियर है। उसे पता है कि मेरे को 2025 तक बनना है, तो मेरे को 2030 तक बनना है। तो 2026 के गोल्स क्या होंगे, 2027 में मेरे गोल्स क्या होंगे, 8 में क्या होंगे, 9 में क्या होंगे, 30 क्या होंगे। एम्प्लॉय एंगेजमेंट काफी हाई होता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। एम्प्लॉयज को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उन्हें क्या करना है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ एंगेज्ड। सिमिलरली आपका डिसीजन मेकिंग बहुत कंसिस्टेंट होती है। मेरे हर हर लेवल पे कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है डिफाइन है। लोअर लेवल की वहां पे आपका पीओए प्रॉपरली आपका बना होता है कि भाई किस लेवल पे कितनी डिसीजन मेकिंग है, किस लेवल पे कौन कितना अथॉरिटी है। तो वहाँ पे पूरा डीओए बना होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं उसको। और एक लीडरशिप का इन्फ्लुएंस होता है। आदमी को पता है कि मेरे को लीडरशिप को बोलने की जरूरत नहीं है, बट उनका पावर इतना स्ट्रांग होता है, उनका इतनी इन्फ्लुएंसिव लीडरशिप होती है कि लोग अपने आप अपने काम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
वहाँ पे एम्प्लॉय को समझने की, सुपरविजन की जरूरत नहीं है कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि उसे पता है कि उसे काम करना क्या है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रॉन्ग कल्चर की। इसके अपोजिट वीक कल्चर क्या होता है? वीक कल्चर में ना तो उनका पर्पस डिफाइंड है, ना वैल्यूज डिफाइंड है, ना उनके गोल्स डिफाइंड है, ना टारगेट डिफाइंड है। तो ना सबसे बड़ी बात है वैल्यूज ही नहीं है उन वीक कल्चर में। तो जब वैल्यूज ही नहीं है तो एम्प्लॉय डिस्कनेक्टेड है, उनको पता ही नहीं है मेरे को सुबह आके करना क्या है, शाम को क्या करना है। क्लोज सुपरविजन होता है आपका, मैं डेली सुबह कल क्या किया वो आके बताओ, दोपहर में क्या करोगे वो बताओ, शाम को क्या करके जाओगे वो बताओ। आपको कांस्टेंट आपकी मॉनिटरिंग होती है। लीडरशिप भी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आपको भेजता रहता है। लीडरशिप सेंड्स मिक्स्ड सिग्नल्स, जो कि आप कभी कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आप क्या चाह रहा है लीडरशिप आपसे। सो इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वीक कल्चर के, कि भाई डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूजन है। कभी कोई कुछ कहता है, मतलब इसको बोलते हैं ना, कई बार आपके लोग भी बोलते होंगे कि मेरे एक ही कंपनी में चार चार बॉस या दो दो बॉस या तीन तीन बॉस हैं। तो एम्प्लॉय इसीलिए ना, क्योंकि कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं है कि कभी कोई उसका बॉस कुछ बोलता है, कोई और कुछ बोलता है, तीसरा आदमी कुछ और बोलता है। तो एम्प्लॉयज बहुत कंफ्यूज हैं। जब कंफ्यूज होते हैं तो वो डिसएंगेज रहते हैं, डिसकनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए उनका एंगेजमेंट नहीं होता आपका। अब उनके रूल्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, ना कि वैल्यूज पे। सुबह 9 बजे ऑफिस आना है तो आना है, 9:02 पे आओगे तो आपकी एब्सेंट लग गई, तो ये रूल्स है। अब जहां पे वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें पता है कि ऑफिस आना है आपका सुबह शाम। ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन तो आजकल पंचिंग सिस्टम से भी दूर हो चुके हैं कि ठीक है आप आए, आपने सिंगल भी अपने ऑफिस में आके अपना अटेंडेंस लगा दी, हाजिरी लगा दी, तो वो भी सफिशिएंट है। तो आजकल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही हैं अपने अलग अलग तरीके से, और ये सारे पुराने जो सिस्टम कल्चर है इसको छोड़ रही है। सो वीक कल्चर में बेसिकली एम्प्लॉयज आर रियली हेवीली ऑन द रूल्स, इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज दे हैव नो क्लैरिटी ऑन हाउ टू एक्ट। सो क्विक चेक करते हैं, क्विक कंपैरिजन करते हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर में वैल्यूज क्लियरली डिफाइंड है, जबकि वीक कल्चर में डिफाइंड नहीं होती हैं। स्ट्रॉन्ग कल्चर में एग्रीमेंट जो होता है वो हाई होता है, वैल्यू वीक कल्चर में नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग कल्चर में भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट बहुत हाई है, वीक कल्चर में नहीं है। स्ट्रॉन्ग में डिसीजन मेकिंग आपका कंसिस्टेंट और फास्ट है, जबकि वीक कल्चर में इसका अपोजिट है। एम्प्लॉय बिहेवियर जो है स्ट्रॉन्ग कल्चर में सेल्फ ड्रिवन है, जबकि वीक कल्चर में वो रूल्स बेस्ड है। और एंगेजमेंट मैंने जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग कल्चर में वेरी हाई होता है, वीक कल्चर में नहीं है। अब इसका जो तीसरा पैरामीटर है, प्रोडक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, तो बेसिकली 4 चीजों पे इसका डायरेक्ट फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग कल्चर का और वीक कल्चर का, दोनों चीज का। पहली चीज तो है प्रोडक्टिविटी। अगर आपका कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर स्ट्रॉन्ग होगा तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, जबकि इसके अपोजिट वीक कल्चर में कंफ्यूजन रहेगा, आपको पता नहीं है क्या करना है, डिलेज होगा, तो एम्प्लॉय भी इनएफिशिएंट हो जाता है। रिटेंशन सबसे बड़ी बात, जहां पे स्ट्रॉन्ग कल्चर है वहां पे एम्प्लॉय 10 साल 15 साल आपको रिटेन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बेनिफिट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि वीक कल्चर में हर 5 महीने 6 महीने साल भर में एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा। डिसीजन मेकिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्ट्रॉन्ग कल्चर में फास्ट होती है, वीक कल्चर में नहीं होती है। इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग कल्चर में एम्प्लॉय सोचता है कि कुछ नया करूं मैं, ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नया दूं, जबकि वीक कल्चर जो इसके अपोजिट दूसरे तरीके के कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉय बोलता है मैं सुबह आऊंगा और शाम को जाऊंगा। और कस्टमर एक्सपीरियंस, जो स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ड्रिवन कल्चर है, वहां पे कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत हाई है। ऑन द कॉन्ट्ररी वीक कल्चर में ऐसा नहीं होता है। सो ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग कल्चर इज ऑलवेज परफेक्ट, वहां पे भी मिसअलाइनमेंट होता है और कभी कभी मिसअलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स, बट वो लोग उस चीज को अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। सो कंक्लूजन यही है कि आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को में काम करना चाहोगे, जहाँ की पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसके अपोजिट जहाँ पे वैल्यू लेस ऑर्गेनाइजेशन है, पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इस क्वेश्चन में आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ। अगले वीडियो में क्विक चेक करेंगे, और मैं बस इतना बोलूंगा कि प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, गुड नाइट।